और वो जाता है रात में सुतता है और ढुका देता है। अरे मलबा बाहर गिरा, तो ये बात कितना नगवार लगा हमारे माता बहनों को कि सदन में रो पड़े। और सदन में ये बोल रहे थे, विधानसभा चल रहा थे रोने वाले में बहुत महिला लोग थी, अब उतना नाम कितना बता देंगे। और वो शर्म से माथा झुका लिया कि भाई मुख्यमंत्री जी का लगता है कि सेंस खराब हो गया या दिमाग खराब हो गया। ये बोल रहे हैं कि सुनते हो करते हो तो जब मलबा गिरता है तो बाहर का है नहीं निकाल लेते हो। वो तो बोले वैज्ञानिक वाला बात है। वैज्ञानिक वाला बात नहीं है ये सब बात तो दुनिया जानता है। ये तो प्राकृतिक सिस्टम है, सबको करना पड़ता है, सृष्टि का नियम है। लेकिन ये सदन में आप बोल दिए। और लालू बाबू क्या बोले, उनसे पत्रकार पूछा तो इतने न बोले, वो नैन सेकना है, मानी घूमना फिरना है, जाके देखना उखना है। अब वो कहते हैं कि नैन सेकने का मतलब क्या हो गया। वही नेता बोल रहे हैं जो नेता उनके खिलाफ में बोल रहे हैं। तो जब नीतीश जी इतना बात बोल दिए तो कोई कुछ नहीं बोले। और लालू यादव अच्छा बात बोला तो बड़ा तकलीफ वाला बात है। ये तो अच्छा बात है, ये अच्छी बात बोले हैं। इससे कोई उस नीतीश कुमार के बयान से कुछ आहत हुआ है? नहीं, हमको उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लालू जी कोई बुरा नहीं, मतलब बिहार की महिलाओं को, महिला तो बिल्कुल अलग हो गई। महिला क्या नहीं किया, जखनी कहा कि ढुकाते निकालते हो, तखनी का बात आज भी महिला फोटो रखे हुए है, आज भी रखा हुआ है। आज विधानसभा के साइड से डिलीट हो चुका है। नहीं, डिलीट नहीं हुआ है। जो महिला रखी है तुरंत वो अपने किसी के मोबाइल में भेजा है, वो आज भी है। हो सके तो हम प्रमाण दे देंगे, मतलब हमारे पास भी है। वायरल हो रहा है, आज भी वायरल हो रहा है। लोग सब आपको बोल रहा है नहीं, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। जब से मोबाइल हुआ है तो यही खेला है। कभी जो नहीं भी जानने वाला है बच्चा सब वो भी जान कभी नीतीश बाबू जाकर स्कूटी का गोर पकड़ते हैं, कभी चीफ का गोर पकड़ते हैं, तो कभी डीएम साहब से कहते हैं कि ये काम करा दीजिए। मुख्यमंत्री है यही। एक बार तो मोदी जी के भी पैर मोदी जी का पैर पकड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं। इससे तो लगता है कि सेंस इनका है नहीं, सेंस में है भी नहीं। अब उम्र हो गया, इनको तो थक गए हैं। अब तो ये थक गए, इनको तो ऐसे इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए। बिहार के सुशासन बाबू हैं। अरे सुशासन बाबू, मुख्यमंत्री सुशासन बाबू है तो हम तो चाहते हैं कि कुर्सेला में कई गो ईंटा गड़ा है। यदि कुर्सेला में ईंटा गड़ा होगा तो हम समझेंगे पूरे बिहार में गड़ा होगा। माँ दाई भात बनाती है, एगो चावल देखता है सिज गया तो सब चीज गया। सड़क सही कर दिया। अरे सड़क सही कर दिया। आप नहीं हो रहते तो सड़क सही होता। बीमार पड़ता है तो लालू की सरकार में जो हुआ, लालू की सरकार में क्या नहीं हुआ। जो अधिकार नहीं मिलने वाला था संवैधानिक, वो अधिकार दिन दहाड़े डकैती हो जाता है। कै गो प्रमाण है बतावे ना। आज भी लोग को बोलना चाहिए। वो सम्मान की लड़ाई लड़ते थे, ये अपना विपरीत बोल रहे हैं। गुंडाराज उनका पदाधिकारी लोग कर दिया है। बिना पैसा को कोई काम ही नहीं होता है। लगता है कि संविधान में कानून में लिखा हुआ है कि जाओ तुम रिश्वत लेना, तो यही तो हो रहा है। आज महंगाई कैसे पता है, जीएसटी क्या है, वार्ड दे दीजिए। जीएसटी है क्या आज? गुड सर्विस टैक्स। हाँ, गुड सर्विस टैक्स तो है, लेकिन उसमें कितना टैक्स है पता है किसी को? 100 रुपया का हम सामान लेते हैं तो 18% कटता है। 18% का मतलब 18 रुपया। 18 रुपया का हमारा जीएसटी कटता है 100 में। 100 रुपया हमारा माई दाई पढ़ा लिखा नहीं रहने के कारण या गणित नहीं जानने के कारण 100 रुपया पूछता है कि 100 का सामान हमको मिल गया, लेकिन सामान तो मिला उसको 82 रुपया का। 18% कटा। कितना लोग शादी ब्याह जग प्रयोजन कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े उद्योगपति देश छोड़ के चले गए, कितना विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ बिहार में या देश में नहीं हो रहा है, सब विदेश जाकर पढ़ रहे हैं। मैं तो धिक्कारता हूँ। ये केवल ढींका पिटने से नहीं होगा और टीना पिटने से नहीं होगा। जनता को चाहिए स्वास्थ्य रहने के लिए, शिक्षा रहने के लिए, बेरोजगारी से दूर रहने के लिए, महंगाई से दूर रहने के लिए राजा का काम है प्रजा की भलाई करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का खबर हम आपको दिखाते रहते हैं। लगातार हमारा प्रयास निरंतर जारी है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर इसीलिए कीजिएगा ताकि अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए कि कुर्सेला के पूर्व जिला परिषद गोपाल यादव ने क्या कहा है। दीजिए इंजीनियर अमित पंडित को इजाजत। जय हिंद। मौजूद बरारी विधानसभा क्षेत्र में यह आता है। कुर्सेला के काफी चर्चित हैं, पूरे बरारी विधानसभा में चर्चित हैं, कोई परिचय से मोहताज नहीं है। पूर्व में यहाँ से जिला परिषद रहे हैं, नाम है गोपाल प्रसाद यादव, कोई परिचय से मोहताज नहीं है। सर क्या हाल समाचार है सर? बहुत अच्छा है। नया साल सर कैसा रहेगा ये बताइए सर।
नए साल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग राशि से कुंभ राशि आते हैं, हमारी सरकार भी बनेगी, युवा नेता भी होंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, विद्यार्थी के साथ हो रहे अत्याचार, पेपर लीक, आदरणीय तेजस्वी बाबू युवा है, युवा शक्ति पूरे बिहार परिवर्तन चाहता है। अच्छा, नया साल में आप दर्शकों को बधाई आप देंगे हम क्या? बधाई तो देंगे ही, बधाई के साथ ये भी शुभकामना देंगे कि आपकी सरकार 2025 में जो बनेगी, अभी माँ बहन योजना जो हमारे लाए हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू, ये एक बहुत बड़ी आधार बनेगा आने वाला समय के लिए। हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल झूठा हो गए, फैल कर गए। इसलिए फैल कर गए कि उनका वादा को यदि गिनाया जाए तो अनगिनत है। कभी बोल दिए कि 200 करोड़ लोगों को हमारी सरकार आएगी तो हम नौकरी देंगे, कभी बोल दिए कि स्विट्जरलैंड से लावेंगे काला धन, हम सब लोग को 15-15 लाख रुपया देंगे। फिर कुछ दिन के बाद बोले कि हम ये करा देंगे, थरिया पिटवा दिए, क्या क्या जलवा दिए। अमरी हर हालत में लालटेन ही जलेगा। अच्छा, आप कहते हैं लालटेन जलेगा। अरे सीमांचल में तेजस्वी यादव जी का दौरा था, ठीक है सर, और कटिहार भी आए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो क्या लगता है, इतना जो महिलाएं सर थी, सरकार बदलेगा या नहीं बदलेगा? एकदम महिला माई दाई चाह रही है कि जितना जल्दी नीतीश सरकार बदल जाए। आज चट्टान की तरह लोग खड़े हैं। कोई अपना तो ही नहीं बोलता है, खट्टार कहता है बदलेगा, बीजेपी वाला बोलता है कि वो ये नहीं करेगा। बीजेपी वाला कुछ लोग छीन लिया है, हाँ। उसको जान गया कि ये झूठा पार्टी है, ये झूठ बोलता है। कहाँ झूठ बोलता है? मोदी बोलता है आज तक कोई विकास नहीं किया, था विकास किया। सब बात झूठा है। तेजस्वी बाबू 17 महीना के पहले चुनाव में वादा किए थे कि हम जो है सो जब पावर में आएंगे, हम मुख्यमंत्री होंगे या कुछ होंगे, तो हम सब इतने शिक्षक की बहाली करेंगे। 10 लाख का एजेंडा रखे थे, 10 का 10 किए, लेकिन कुछ लोग का अभी मामला पेंडिंग है, लेकिन वो प्रस्तावित मामला है। रह गया 5 लाख एक मुश्त से तमाम बेरोजगारों को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, सभी जाति के धर्म के लोगों को जोड़ करके आज शिक्षक बनाए हैं और सब लोग अपना अपना काम रोजगार कर रहे हैं। शिक्षक के वोट पे क्यों लगे हुए हैं? उनका कहना है, बीजेपी वाले का कहना है शिक्षक का बहाली जो है हम लोग बहाली हुआ ना, बेरोजगारी दूर हुआ ना भाई। शिक्षक की बहाली होना आज के जमाने में कोई साधारण चीज है जी। एक तो काम कराने के लिए अंचल में जाता है लोग, 1000-2000 बराबर देख रहे हैं, बराबर मोबाइल में आ रहा है। कभी सीओ का घोटाला तो कभी फलाना का घोटाला तो कभी चिराना का घोटाला। बिना पैसा का कोई काम होता ही नहीं है, चाहे वो थाना हो, अंचल हो, चाहे प्रखंड हो। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। नीतीश बाबू से अब चलने वाला नहीं है। कोई अमर खा करके नैना है कौआ का जीव जो सब दिन जिंदा रहेंगे, सब दिन नीतीश बाबू रहेंगे। आज उसका बयान देखें, बीजेपी के जो सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने कहा 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो तो ऐसे बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ये सम्राट चौधरी जी ये पूछे कि आपके बाबूजी से कुछ सीखे हैं कि नहीं। बाबू शकुनी चौधरी जी हमारा एमपी भी हुए हैं कटिहार जिला से। अच्छा। और एक समय था कि लालू जी का उंगली पकड़े हुए थे, छोड़ते नहीं थे। आज उन्हीं का वो सुपुत्र बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको बोलने चलने आता है? उनको बोलने चलने नहीं आता है, ना शिष्टाचार है ना अनुशासन है। जो मनाया सो बोल दिया। अरे भाई, तो आप प्रमाणित कीजिएगा ना कि हम क्या क्या करें किए हैं, क्या किए यार। अभी आप उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पहले तो भ्रष्टाचार मिटाइए ना भाई। यदि आप में बीजेपी में ताकत है, मैं गरज के कहना चाहता हूँ, यदि बीजेपी और जदयू में ताकत है तो वो पहले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन को रोके, तब हम लोग समझेंगे कि हाँ हमारी सरकार कुछ काम कर रही है। बीजेपी वाले का कहना है, वो लोग को जिताइएगा तो मुस्लिम जो है ज्यादा, मतलब क्या मुस्लिम को क्या सारने? कुछ नहीं, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये तो केवल डिंका पीट रहे हैं ना, ये डिंका पीट रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये तो लोग को बरगला रहे हैं। हिंदू मुसलमान हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जो पुरुष है वो पूरे संसार में है, लिंग नाम पुरुष है, स्त्री नाम महिला है, और जो मेरे माँ के साथ है वो संसार के माँ के साथ। बांग्लादेश में देखे हिंदू का क्या हाल हो गया? अरे वो हिंदू बांग्लादेश ना, इसमें केवल बांग्लादेश का दोष नहीं है, हमारा भी दोष है। अच्छा। ये चूंकि हवा छूटा है आपके मोदी जी की तरफ से। अच्छा। ये जो बोले कि बटोगे तो कटोगे, तो बांट दो, तुम काट के दिखा दो।
ये तो चाहते हैं कि देश को उथल पुथल गृह युद्ध में ले जाए, अंग्रेज वाला शासन करें, संविधान खत्म करेंगे। बाबा अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, बुद्ध को अपमानित करते हैं, जिनका ये धरती है जहाँ कहीं इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ जो महाभारत का युद्ध हुआ, जिसका इतिहास है, जिसका इतिहास भगवान कृष्ण ने अपने वाणी से बोल करके गीता लिखे हैं। गीता पढ़ें तब उनको ज्ञान आएगा, बिना गीता का ज्ञान नहीं होता है। राजनीति ऐसे होता है, प्रजा जब खुश तब राजा खुश, राजा खाली खुश है प्रजा ना खुश। क्या बात हुआ तेजस्वी यादव से, आप बगल में बैठे हुए थे, क्या बात हुआ? तेजस्वी बाबू को हम लोगों ने कहा, हमारे तमाम जिला के पदाधिकारी, हमारे पंचायत के पदाधिकारी, पंचायत के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, तमाम 16 प्रखंड से लोग, 5000 का भीड़ था जबकि 2000 कुर्सी था, 5000 लोगों की भीड़ थी। तेजस्वी बाबू देख करके हंसने लगे। आज भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज सब जगह हो गया, हो रहा है। आप देखते रहिएगा आने वाला समय। मतलब नया साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहेगा। 2025 में पोटरी बांध करके जनता जनार्दन, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, बेरोजगारों, पलायन करने वालों ने ये निर्णय ले लिया है कि जब तक अब तेजस्वी बाबू को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग बिहार नहीं छोड़ेंगे। अब बिहार छोड़ने का मतलब है कि हमारा वोट छूट जाता है, जिसके चलते भाजपा आए बाएं बोलता है। और ईवीएम मशीन जो चलाते हैं, पहले तो ईवीएम मशीन हटावे, अब बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे। यदि मोदी जी में ताकत है, नीतीश जी में ताकत है, एक देश एक चुनाव लागू वो सब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा होता नहीं है, 5 औरी बराबर होता ही नहीं है। सहमति भी बन रही है। अरे सहमति बनने से क्या हो जाएगा, सहमति बना लेगा तो हो जाएगा। कोई असहमति में भी तो है, विरोधी पार्टी भी तो असहमति में है। कोई समर्थन किया क्या? कोई किया था समर्थन? अम्बेडकर पे कहिएगा कुछ? अम्बेडकर साहब को जो अपमानित किया, ये अम्बेडकर का परतर कर सकेंगे अमित शाह जी? अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री है, अरे गृह मंत्री है, क्या है हम जानते हैं बहुत नजदीक से। गुजरात में इनका सब विध हम देखा है। गोधरा कांड ख्याल है, ट्रेन में आग लगा करके जला दिए थे, मोदी जी उसमें मुक्त हुए हैं। सारा खेला इसी लोग का है, यही लोग कराते हैं। ये लोग केवल दंगा करा करके, लोगों को बरगला करके, और लोग को चाहते हैं कि हम वोट जीत ले। तो वोट जीतते हैं ये चोरी करके, वोट ईमानदारी से नहीं। बड़े बड़े रिसर्च करने वाले रिसर्च करके बता दिया ये ईवीएम ऐसे मतलब बहुत खतरनाक चीज है, ईवीएम में हैंग होता है, ये होता है, ईवीएम हट जाएगा। प्रजातंत्र का नियम था, वोट जो है वो मोहर के वोट से होता था। अब तो बटन दबाया जा रहा है ना, तो बटन दबाया जा रहा है तो बटन के हिसाब से उसमें चोरी किया जाता है। मोबाइल बनाए हैं, मोबाइल में बहुत फंक्शन है, जस्ट लाइक वो मोबाइल है, वो तो चोर का अड्डा बना दिया है। अगले बार भी इसी ढंग से लोग को ठगे, कोई 12-13 वोट से हारा, कोई कुछ से हारा। तो तेजस्वी बाबू अगले ही 2015 में जैसी सरकार बना लेते। क्या लग रहा है, बरारी पे कोई चर्चा हुआ? बरारी पर चर्चा हुआ, चर्चा हुआ। जो आदमी के साथ जनता जनार्दन है, वो आदमी वहाँ जीतेंगे। और किसके साथ है? जनता है कुछ? जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, गोपाल यादव के साथ है। गोपाल यादव का नारा लग रहा है और लोगों का नारा लग रहा है, जबकि मैं अभी कोई बर्खास्त भी नहीं किया हूँ। और 1989 से लेके आज तक एक पैर पर खड़े हैं। बहुत लोग आए और गए, अदले और बदले, पार्टी पहुआ सब किए, गोपाल यादव तो कुछ नहीं किया। गोपाल यादव एक सिद्धांतवादी है। मैं लालू जी को ईश्वर मानता हूँ। लालू जी यहाँ महाजन डीएम हुआ करते थे। 94 में हम लोग धरना प्रदर्शन किया, समैली में प्रखंड बना मणिकांत यादव के नेतृत्व में, हम लोगों के नेतृत्व में। कुर्सेला में नहीं बना, हम लोग झगड़ा कर लिए। झगड़ा जब हुआ तो कहा कि जाओ तुमको भी दे दिए। अच्छा। नरेश बाबू को राज्यसभा MP बनाए। तो लालू यादव कहा गए डीएम, नेता पूछो, ए डीएम फन्ना सी करो, चिन्ना सी करो। मान लीजिए आपको टिकट दे दिया, हाँ। क्या बड़ा है, कुर्सेला में होना चाहिए, समेली में क्या विकास? हमारा जो भी विकास होगा, अभी नगर पंचायत हमारा कुर्सेला हो गया, समेली तो नहीं हो पाया। बरारी में एक जगह हुआ है, बरारी 22 पंचायत है, समेली 8 पंचायत है, कुर्सेला 6 पंचायत है। तो हम चाहेंगे कि जो हम लोगों से बन सकेगी हमारी सरकार से, वो व्यवस्था कुर्सेला में होगा कि लोग कुर्सेला बरारी विधानसभा के नाम से लोग जानेंगे कि हाँ बरारी विधानसभा भी कोई चीज है। वहाँ का नेतृत्व यदि हमको देंगे तेजस्वी बाबू तो मैं उसको माथे पर रखता हूँ और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जनता में मैंने कभी किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत व्यक्तिगत रूप से नहीं है। ऐसे तो अभी बहुत लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा करने से थोड़ा होगा। जो वोट लाएगा उसकी जीत होगी, जिसकी समर्थन होगी उसकी सरकार होगी, जिसका मेंबर होगा उसका सरकार होगा। 243 सीट है, हम लोग को लगता है कि 160-165 पर हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू, लालू बाबू के दिशा निर्देश के हिसाब से
राष्ट्रीय जनता दल के तमाम हमारे बड़े पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सब लोग मिलजुल करके बढ़िया से हम लोग विश्वास जीत हासिल करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, इसमें कतई दो मत नहीं है। और इंडिया सरकार हिंदुस्तान पर कब्जा करेगा आने वाला समय में और लोग को उचित न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, समाज में जो न्याय होना चाहिए, ऊंच नीच की जो भावना होना चाहिए उसको हटवाए। लालू यादव खटिया पर बैठने वाले, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जा रहा था, उसको कहे कि तुम कुर्सी पर बैठो। डीडीओ, सीओ, दरोगा, एसपी, डीएसपी को प्रणाम मत करो, वो नौकर है, मालिक नहीं है। और सही में लोकतंत्र में सारे हमारे जितने कार्यपालिका में लोग हैं वो नौकर है, वो मालिक नहीं है। चार वो स्तंभ है, चार स्तंभ है। पहला है विधायिका, उसके बाद है पत्रकारिता, उसके बाद है कार्यपालिका, उसके बाद है न्यायपालिका। सर अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, बिल्कुल जायज भी सवाल है, कुर्सला है, अगर सर से नहीं पूछे तो ये बेकार है। सर पूर्व विधायक थे यहाँ के नीरज यादव, अभी वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कुर्सेला 3 मोहनी संगम है, वहाँ पे पर्यटन स्थल बनाया, लगभग करोड़ों रुपए की लागत, करोड़ रुपया लगा है सरकार का, और वह भूत बंगला आज बना हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। तमाम अखबार के भी माध्यम से कुर्सेला के जितने पत्रकार हैं उन्होंने भी प्रमुखता से खबर छापी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है सर? पहले तो हिस्ट्री जान लेना है जी। वो नीरज बाबू के फंड से नहीं था, उनके कोष से नहीं था। ये नरेश बाबू प्रयास किए, हरजोत जोर यहाँ डीएम हुआ करती थी, वो पर्यटन विभाग का पदाधिकारी बने। इन्होंने जाके 2 प्रस्ताव रखे। एक प्रस्ताव रखे कि जो धरोहर हमारा है, जहाँ गांधी जी का स्मरण भस्म यहाँ पर प्रवाह किया गया था, तो उनका कहना हुआ कि आप यहाँ पर एक ऐसा व्यवस्था करके बना दीजिए डीएम साहब, आप अभी पद पर हैं। तो उन्होंने गांधी घर में जो घर बना है अभी बांग्ला टाइप का, वो उन्हीं के दिया हुआ देन है, और वो पर्यटन स्थल भी जो है वो उन्हीं का दिया हुआ है। नीरज बाबू उस समय विधायक थे, तो स्वाभाविक है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो विधायक होते हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी अधिकार होती है, और उनको लेकर के शिलान्यास कराया गया, देख रेख हुआ, पुल पुलिया बना, सड़क बना। लेकिन कुछ लोग उसको ध्वस्त कर दिया, चूँकि देख रेख में कमी है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे गंगा संगम में जो पर्यटन स्थल बना है उसको हम लोग विशुद्ध बढ़िया से फिर से तैयारी करके और उसको एक पर्यटन के स्थल पर उसको हम लोग ले जाएं और अच्छा से अच्छा व्यवस्था वहाँ करें, और सरकार के देख रेख में वहाँ पर पदाधिकारी या फिर वहाँ कर्मचारी रहे, ताकि हमारा किसी तरह का कोई खराबी, कोई तरह की चोरी चपाटी नहीं हो। इसका भी हम लोग समुचित व्यवस्था करेंगे। अब पर्यटन स्थल के नाम से ये संगम है, कुर्सेला, गंगा जी उत्तरायण है और कोसी दक्षिणायन है, ये 3 जिला को जोड़ता है, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार। हमने सीमांकन के लिए चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को, चिट्ठी जाके दिया आदरणीय तेजस्वी बाबू को, चिट्ठी दिया लालू यादव को, और हम अपने कटाव के बारे में भी बात रखे कि कुर्सेला रेलवे ब्रिज से लेके आप बरारी तक चले जाइए, तमाम जगह पर कटाव से लोगों को, किसान का जमीन की हो गया है। 2-3 पुल का, सेतु का हम निर्माण का बात रखा है। अभी हमारे तारिक साहब एमपी हुए हैं कटिहार से, मैंने उसमें एजेंडा में 108 एजेंडा में काहे नहीं बोलता है कुर्सेला रेलवे काम चालू मुद्दा रख ले, पप्पू ज्यादा वहां उठाते हैं। सुना जाए, और वो भी पुल हो, एक बरारी से बकिया सुखाई तक वहाँ सेतु बने, जिससे कि अपराधी छवि के लोग सबके मनसा टूटे और लोग को आवागमन का रास्ता हो। आज हाजीपुर बन गया, आज फन्ना जगह पहलेजा बन गया, आज देखिए कितना लोग का रोजगार चल रहा है। तो उसी प्रकार से बरारी टू बकिया का हमने प्रस्ताव दिया है। एक दिया है कि तिनघरिया से गोबराही दियारा तक सेतु का निर्माण, एक दिया है कि भाई आप इस जमीन को पैमाइश करके भागलपुर पूर्णिया करके पूर्णिया कटिहार का सीमांकन कर दीजिए, जिसका चिट्ठी मेरे पास आया है, मैंने सीओ को दिया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। तो ये तो स्थिति है। अब रह गया अभी जो बात प्रश्न क्या कुर्सेला से बिहारीगंज, लालू यादव जी ने एक बड़ी सौगात दी थी, लेकिन क्या हुआ, में रह गया। हाँ, तो अभी लालू जी जिस समय मंत्री थे, उन्होंने हम लोग को रुपौली तक गए थे, रुपौली में उनकी आम सभा हुई थी और उन्होंने ये बात बोली है, और आज भी स्थिति बना हुआ है। हमारे पप्पू जी भी प्रश्न बहुत अच्छा उठाए। हम कहते हैं वो सांसद हैं पूर्णिया के, ठीक है, हम लोग भी कटिहार के हैं, तो तारिक साहब को क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? तारिक साहब भी उठाए हैं, तो पार्लियामेंट में सब संसद है। जब सब संसद है तो जो हमारे गठबंधन के है, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो करेंगे। तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में पप्पू यादव जी हैं,
पप्पू यादव हैं, तारिक अनवर साहब हैं, ये भी जोर शोर से लगा रहे हैं। आने वाला समय में ये सब मंशा हमारा पूरा होगा। नहीं होगा तो जनता को खड़ा करेंगे हम लोग कि भाई चलिए पुल बनाना है, हम लोग अपने से बनाना स्टार्ट करेंगे तो सरकार बनाएगी। अच्छा, ये गोपाल यादव जी थे, काफी चर्चित रहते हैं कुर्सेला में, और बरारी कटिहार में इन्हें कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा और सभी के जुबान पे इनका नाम रहता है। अब तो वीडियो को अंत ही करेंगे, लेकिन अंत में एक जो अभी बिहार में पूरा चल रहा है उस पर ले लेते हैं सरकार। सर, शराबबंदी जो है, बिहार सरकार शराब बंद किया, इसको आप कैसे देखते हैं? शराब बंद हुआ है? शराबबंदी एक नाटक है। आज शराब पीने वाला मरने वाला का संख्या आज से 15 साल पहले पीछे चले जाइए तो इतना नहीं था। चूंकि चोरी करके जो शराब बेच रहा है, चारों तरफ से घेर दिए हैं, एक मुंह खोल दिए। बगल में झारखंड में बिक रहा है, बगल में नेपाल में बिक रहा है, बगल में क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में बिक रहा है, और आप बिहार में शराबबंदी कर ले हैं। तो आप जाइए प्रधानमंत्री से कहिए कि पूरे हिंदुस्तान में शराब बंद कीजिए, शराब बनना ही बंद हो जाए, तब ना होगा। ये नाटक है, इससे क्षति हो रहा है लोग को, आपसी विवाद बढ़ रही है। जहर लोग पी रहे हैं, जो आशिक हो गए हैं वो जहर पी के मर रहे हैं। नीतीश जी कहते हैं जो पिएंगे सो मरेंगे। अरे पीने वाला तो सब लोग पी रहा है, लेकिन पीने का जो तरीका है वो तरीका आपके माध्यम से यदि हो जाए, शुद्ध चीज मिलने लगे। पहले लोग कलाली में जाके पीते थे, तो पीते थे तो कै गो आदमी मरता था, कै गो आदमी अनहर होता था। आज शराबबंदी कर दिए, गलत तरीके से शराब लोग बनाना स्टार्ट कर दिया, परिणाम हुआ कि बच्चा बच्चा को हैबिट लग गया। जेल भी तो जा रहा है। जेल जा रहा है तो जेल से क्या हो जाता है? जेल गया फिर छूट के आया, कोई सजा थोड़ो है। जेल भेजने से क्या है? तो आर्थिक क्षति है। गरीब आदमी मार खा रहा है, जो कुदारी पड़ता है, हल जोतता है, जाके नौकरी करता है, मजदूरी करता है, थक के आता है, वो थोड़ा चाहता है कि भाई एक पैक पी ले ताकि बाल बच्चा से बात नहीं करे, हम जाकर सो जाएं। तो सोने के लिए वो लोग ऐसा करता है, लेकिन अब तो वो बात है नहीं। और ये नाटक किए हुए हैं, अरबों रुपया की क्षति हो रही है महीना में, अरबों की क्षति है सरकार की। और कहते हैं कि हमारे पास बैलेंस नहीं है। मांगे ना, देश के बोले थे कि बिहार का विशेष दर्जा देंगे, विशेष दर्जा लेंगे, दे दिया। आपको पता है यात्रा जो नीतीश कुमार का निकला है, तेजस्वी यादव ने कहा 2 अरब इतना करोड़ रुपया यात्रा में सिर्फ खर्च हो। हाँ, तो ये सब आज तक यदि जोड़ा जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जितना जो है सो आज तक विदेश प्रधानमंत्री घूमे हैं, हमको लगता है कि इतना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो यात्रा पहले सुन लेना है, प्रधानमंत्री का भी जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री को मैंने चिट्ठी लिखा था, ITI लगाया था, तो पता चला वहां से रिटर्निंग चिट्ठी आया कि प्रधानमंत्री का IT नहीं लगता है। नहीं। तो हम लोग कहा कि तो हम चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी के जवाब कुछ नहीं हमको आया। नीतीश जी जो बोल रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, महिला को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जितना महिला है किसी को पोस्टिंग किए क्या? किसी को तनख्वाह बढ़ाए क्या? किसी को कुछ किए क्या? नेता जो है लालू यादव नयन सेकने जा रहे हैं। अरे नयन सेकने का मतलब क्या हुआ? भेंट मुलाकात करने जा रहे हैं, तो नयन सेकने। बिहार सरकार मंत्री जो LC सिंह बोले उनको गलत नहीं, देश पूरा तर्क का अंत है, हमरा हाउ चाहिए। अब क्या इसका अर्थ होगा? हमरा हाउ चाहिए, इसका कोई अर्थ है? हमको फन्ना पंडित चाहिए, इसका कोई अर्थ है? हमारा कहना फन्ना पंडित चाहिए, तो क्या होगा? नाम बोलेंगे तब ना। तो नाम तो हम तो कुछ कहा नहीं। लालू बाबू को गलत बोलो थोड़ा बोले हैं कि जाओ आंखों को सेक लो। तो आंख सेकने का मतलब जाओ देख लो, घूम फिर लो चारों तरफ से, यही हुआ इसका मतलब। अब वो लोग सेंस में चले जाते हैं गलत तरीके से। लालू यादव ने क्या नहीं किया। ऐसे हिंदुस्तान में यदि कोई नेता है और गरीबों का नेता है तो वो लालू यादव है। लालू यादव एक इतिहास का पन्ना है। आने वाला समय हिस्टोरी तो बना ही है, कभी कभी मौका मिले तो उनका हिस्टोरी सुनना है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम चाहेंगे कि लालू जी स्वस्थ रहें, 2025 में तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बने। हम उनको देवता की तरह मानते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं, जाते आते भी हैं, लेकिन परहेज से जाते आते हैं। चलिए बहुत। और बरारी की बात जहाँ तक है तो हम अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को चयन कीजिए। उसमें एक गोपाल यादव भी है। यदि चयन करते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, नहीं करते हैं तो यो स्वागत करते हैं। और जनता की सेवा हमने इस करीक्षा के कोठली में रह के कर रहे हैं। इसी आशा के लिए 89 में लाए थे लालू यादव को, दरोगा से झगड़ा हुआ था यहाँ, और उस समय कहे थे कांग्रेस के विरोध में लड़ाई लड़े थे। अब कांग्रेस को हटा करके और लालू बाबू सरकार बनाए थे 1990 से लेके अभी तक। रामकृष्ण हेगड़े साहब ने राष्ट्रीय जनता दल का नाम रखा जब जनता दल टूट गया, और आज राष्ट्रीय जनता दल है, लालटेन छाप है, लालटेन छाप जीतेगा। इसमें सब लोगों का सहयोग मिलेगा। तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये महंगाई भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए एक ही विकल्प है, तेजस्वी यादव।
आप तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव को गाछ बनाइए, फल तोड़ के खाने का अधिकारी बनिए। इसी आशा और विश्वास के साथ बिहार के तमाम जनता जनार्दन को, 38 जिला को, कटिहार जिला को, बरारी विधानसभा को, समैली बरारी कुर्सेला के जनता जनार्दन को आभार प्रकट करते हुए सर आप स्वस्थ आरोग्य निरोग रहने की एक बार कहता आप कहते हैं तेजस्वी यादव जी को बनाइए, लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल हो जाता है, विपक्ष का कहना बार बार कहती है वो कि उनको लगेगा तो गुंडा बढ़ जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। अच्छा, तो अभी क्या है? अभी गुंडा राज है कि क्या है? कितना लोग हत्या हो रहा है? पटना में थाना गोली चल रहा है। अभी तक में हमको लगता है कि 1000 लोगों को गोली से मार दिया गया। मुकेश सहनी को पिता को मार दिया गया। इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या होगा? इस सब तो जीता जागता प्रमाण है। गुंडा राज था लालू यादव के टाइम में। लालू यादव के टाइम में यही था कि अफसर की जो मनमानी आज है ये नहीं था, इसीलिए आज अफसर की मनमानी है। तो ये विपरीत बोल रहे हैं गुंडा राज। गुंडा राज उनका पदाधिकारी लोग कर दिया है। बिना पैसा को कोई काम ही नहीं होता है। लगता है कि संविधान में कानून में लिखा हुआ है कि जाओ तुम रिश्वत लेना, तो यही तो हो रहा है। आज महंगाई कैसे पता है? जीएसटी क्या है? वार्ड दे दीजिए जीएसटी। जीएसटी है क्या आज गुड तक? सर्विस टैक्स, हाँ, गुड सर्विस टैक्स तो है, लेकिन उसमें कितना टैक्स है पता है किसी को? 100 रुपया का हम सामान लेते हैं तो 18% कटता है। 18% का मतलब 18 रुपया। 18 रुपया का हमारा जीएसटी कटता है 100 में। 100 रुपया हमारा माई दाय पढ़ा लिखा नहीं रहने के कारण या गणित नहीं जानने के कारण 100 रुपया पूछता है कि 100 का सामान हमको मिल गया, लेकिन सामान तो मिला उसको 82 रुपया का। 18% कटा। कितना लोग शादी ब्याह जग प्रयोजन कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े उद्योगपति देश छोड़ के चले गए, कितना विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ बिहार में या देश में नहीं हो रहा है, सब विदेश जाकर पढ़ रहे हैं। मैं तो धिक्कारता हूँ। ये केवल डिंका पिटने से नहीं होगा, अटीना पिटने से नहीं होगा। जनता को चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, शिक्षा रहने के लिए, बेरोजगारी से दूर रहने के लिए, महंगाई से दूर रहने के लिए राजा का काम है प्रजा की भलाई करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का खबर हम आपको दिखाते रहते हैं। लगातार हमारा प्रयास निरंतर जारी है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर इसीलिए कीजिएगा ताकि अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए कि कुर्सेला के पूर्व जिला परिषद गोपाल यादव ने क्या कहा है। दीजिए इंजीनियर अमित पंडित को इजाजत। जय हिंद।